बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी सिंपल सिलाई मशीन से बैक नेक पे एम्ब्रॉयडरी और कटवर्क का डिज़ाइन। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो व्यूवर्स, सबसे पहले मैंने ये लीफ का शेप बना लिया है। जैसा कि आपने थंबनेल पे डिज़ाइन तो देखा होगा, तो वही डिज़ाइन मैं आज बना रही हूँ। तो बस इसको देख के रैंडमली मैंने भी ये लीफ का शेप बना लिया और ये बनाना आसान है बहुत, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। डिज़ाइन में इस लीफ का जो शेप था वो जिगजैग था, तो मैंने भी इसी तरह इस शेप को बनाया है। तो लीफ बनाने के लिए मैंने यहाँ पे गत्ते का यूज़ किया था। गत्ते पे लीफ का शेप बना के और मैंने गत्ते को कट करके फिर इसको मैंने बुकरम पे रखा हुआ है और इस पे शेप दे रही हूँ। इस शेप को कंप्लीट करने के बाद मैं इस बुकरम की कटिंग कर लूँगी। तो व्यूअर्स, अब मैं इस बुकरम की कटिंग करूँगी। तो इसके लिए मैंने छोटी सीज़र का यूज़ किया है। छोटी सीज़र का फ़ायदा ये होता है कि इस तरह के शेप कट करने से बड़ी आसानी होती है। अगर मैं यहाँ पे बड़ी सीज़र उठा लेती तो मुझे बड़ी मुश्किल होती। तो इस तरह के छोटे छोटे टिप्स को यूज़ करते हुए हम अपने काम को आसान बना सकते हैं। व्यूअर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि लीफ का जो शेप है वो जिगजैग है और मैं भी इसी जिगजैग शेप में इसकी कटिंग कर रही हूँ। तो ऑलमोस्ट मेरी जो कटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है और लीफ का शेप बनके हमारे पास आ चुका है। तो इस शेप के अंदर मैं रियल लीफ की तरह लाइंस ड्रा करूँगी। जैसे कि रियल लीफ में इस तरह की लाइंस होती हैं, तो इसके ऊपर भी मैं आगे जाके एम्ब्रॉयडरी करूँगी। तो मैं आपको बताऊँगी कि ये एम्ब्रॉयडरी किस तरह होगी। व्यूअर, शेप को मैंने आयरन से कपड़े पे पेस्ट कर लिया है। अब कपड़े को मैं इस तरीके से अलहदा करूँगी। तो व्यूअर, यहाँ पे इस शेप का अब हम काव्या करेंगे। तो काव्या के लिए मैंने यहाँ पे लकड़ी का एक पीस रखा हुआ है और काव्या को मैं स्विच में लगा के गर्म करने के लिए रखूँगी। स्विच में लगाने के बाद आपने 2-3 मिनट काव्या को छोड़ देना है ताकि ये अच्छे से गर्म हो जाए। व्यूअर, यहाँ पे मैंने मलाई का कपड़ा यूज़ किया है। इस कपड़े पे काव्या ईजिली होता है। अब जो है काव्या अच्छे से हीट अप हो चुका है। अब मैं इस लीफ शेप का काव्या करूँगी कुछ इस तरीके से। जैसा कि व्यूवर्स, लीफ का शेप है तो उसके अकॉर्डिंग मैं काव्या को इस तरह पेंसिल की तरह रखते हुए और मैं इसका काव्या करूँगी। यहाँ पे आपने ध्यान से देखना है कि मैं काव्या किस तरह कर रही हूँ। व्यूवर्स, ये काव्या जो है ये इलेक्ट्रिक की शॉप से ईजिली मिल जाता है, इतना ज़्यादा महंगा भी नहीं होता। सिलाई के अंदर कट वर्क, एम्ब्रॉयडरी और पेचेस वगैरह लगाने के लिए हम काव्या को यूज़ करते हुए अपने काम को आसान कर सकते हैं। तो देखा आपने व्यूवर्स कि मैंने किस तरह इसका काव्या किया। थोड़े से इसके जॉइंट रह चुके हैं तो उसको मैं काव्या करके इस लीफ शेप को कपड़े से अलहदा करूँगी। तो व्यूवर्स, ये शेप बनके हमारे पास आ चुका है। मेरी कुर्ती की बैक साइड है और मैं आपके साथ बैक साइड का डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा। तो इसका मैंने गले का शेप पहले से ड्रा करके रखा हुआ है। तो इस शेप से नीचे मैं आपको बताऊंगी कि कितना गैप देके हम डिज़ाइन रखेंगे। तो 2.5 इंच का गैप देके हम इस पे मार्क करेंगे कुछ इस तरीके से। कुर्ती के सेंटर से 3.5 इंच पे मैं मार्क करूँगी इस तरीके से और दूसरी साइड से भी 3.5 इंच पे मैं मार्क कर लूँगी और लंबाई में मैं 8 इंच पे मार्क करूँगी और नीचे 3.5 इंच पे सेम इसी तरीके से मार्क करूँगी और दूसरी साइड से भी मार्क कर लूँगी। जब मैं इन निशानों को आपस में लाइन लगा के जोड़ दूँगी तो हमारे पास एक चौकोर बॉक्स आ जाएगा। तो व्यूअर्स, इसकी मेजरमेंट कुछ इस तरह है कि चौड़ाई में ये बॉक्स 7 इंच का है और लंबाई में 8 इंच का है। इसके बाद मेरे पास ये जिगजैग डोरी है और ये गोटा पट्टी है। तो बस बॉक्स के चारों तरफ में इस जिगजैग डोरी और गोटा पट्टी को अटैच करूँगी। तो पहले मैं यहाँ से जिगजैग डोरी को लगाना स्टार्ट कर रही हूँ। जैसा कि लाइन हमने खींची हुई है, इस लाइन के ऊपर जिगजैग डोरी को सेंटर में रखना है। व्यूअर्स, जब मैं ये डोरी लगा रही थी तो मैंने इसका पूरा क्लिप बनाया था, पर पता नहीं कैसे वो क्लिप यहाँ पे मिस हो गया है। तो मैं आपको फिर से ये सिलाई लगा के दिखाना चाह रही हूँ कि इस तरीके से हम जिगजैग डोरी लगाएंगे। तो बस आपने इस तरीके से चारों तरफ कोने बनाते हुए जिगजैग डोरी को अटैच कर लेना है और इसके बाद हम इसके बाहर से गोटा पट्टी लगाएंगे। तो यहाँ से मैं गोटा पट्टी लगाना स्टार्ट करूँगी इस तरीके से। जिगजैग डोरी के साथ साथ आपने गोटा पट्टी को लगाना है और इस तरीके से कोने बनाते हुए आपने मशीन को टर्न करना है और फिर से आपने ऊपर से सिलाई लगानी है। बस चारों तरफ हमने इस गोटा पट्टी को अटैच कर लेना है। इसके बाद ये डिज़ाइन का पार्ट हमारा तैयार हो जाएगा।
यहाँ पे हमारी गोटा पट्टी एंड हो रही है, तो एक्स्ट्रा गोटा पट्टी को कट करके और जो पहले लगी हुई है गोटा पट्टी इसके ऊपर रख के 2-3 सिलाइयाँ लगा देनी है और इस तरीके से हमारा ये बॉक्स बन के तैयार हो चुका है। इसके बाद मैंने ये ऊन का धागा लिया है और इसको मैंने फिरकी में भर लिया है। इसकी मैं लीफ पे एम्ब्रॉयडरी करूँगी। ऊन का धागा जो है हमारा बॉबिन के अंदर है और मैं बुकरम के ऊपर सिलाइयाँ लगाऊंगी तो नीचे हमारी एम्ब्रॉयडरी हो जाएगी। तो व्यूअर्स यहाँ पे किनारे किनारे से जो लीफ का शेप है तो उसके ऊपर मुझे सिलाई लगानी है। ये सिलाई व्यूअर्स हमें बड़े ध्यान से लगानी है, जैसे कि लीफ का शेप है और उसके किनारे हैं तो उन्हीं किनारों पे हमने ये सिलाई लगानी है। सिलाई अगर ऊपर नीचे हुई तो लीफ का शेप खराब होगा और खूबसूरती भी नहीं आएगी। आपने यहाँ पे इसी चीज़ का ही ध्यान रखना है। व्यूअर्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इसके अलावा आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर दें ताकि मैं जब भी आपके साथ इस तरह की कोई वीडियो शेयर करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। व्यूअर्स इस कलर की जो एम्ब्रॉयडरी थी वो बन के तैयार हो चुकी है। अब इसके बाद मैं आपको दूसरे कलर की एम्ब्रॉयडरी करके दिखाऊंगी। तो इसके लिए मैंने ये ग्रीन कलर की ऊन का धागा लिया है तो इसको भी मैंने फिरकी में भर दिया है और फिरकी बाबिन के अंदर है और मैं सेम इसी मेथड से इसके ऊपर जो पहले सिलाई लगाई थी उसके साथ साथ सिलाई लगा रही हूँ। बस यहाँ पे भी आपने ये ध्यान रखना है कि इस सिलाई को सफाई से लगाना है और जो पहले हमने सिलाई लगाई है उसके साथ साथ इस सिलाई को लगाना है। यहाँ पे हमारी ग्रीन कलर की एम्ब्रॉयडरी भी हो चुकी है। अब लीफ के अंदर जो मैंने लाइंस खींची थी उस पर मैं तिल्ले का यूज़ करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। तो तिल्ले को मैंने फिरकी में भर लिया है और इसको मैं सेम इसी मेथड से ऊपर जो लाइनें खींची थी उसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी, लेकिन मैं इस सिलाई को दोबारा रिपीट करूंगी। जैसे एक पत्ते में मैंने सिलाई लगाई, ख़त्म की और फिर रिपीट करके आई, फिर दोबारा मैंने दूसरे पत्ते में सिलाई लगाई और फिर इसको रिपीट करके आई और इसी तरीके से बस हर पत्ते में इस सिलाई को लगाते हुए सिलाई को रिपीट करना है दोबारा से और इसी तरीके से बस आपने इस सिलाई को कंप्लीट करना है और ये सिलाई भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो व्यूअर्स देखें कितना खूबसूरत शेप बन के हमारे पास आया है और कितनी खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी हुई है। तो अब मैंने काव्या फिर से गर्म किया हुआ है। थोड़े से जो कपड़ा हमारा रह गया था बाहर से एक्स्ट्रा, जैसे कि हमने एम्ब्रॉयडरी की तो एम्ब्रॉयडरी के बाद थोड़ा सा लग रहा था कि कपड़ा एक्स्ट्रा रह गया है तो मैंने इसको काव्या कर लिया। अब मैं लीफ के बैक साइड पे जो है इस ग्लू को लगाऊंगी और इसको मैं इस बॉक्स के अंदर पेस्ट करूंगी। ग्लू का यूज़ मैंने यहाँ पे इसलिए किया कि जो ये लीफ पेज है ये अच्छे से सेंटर में अटैच हो जाए, नहीं तो मैं अगर ऐसी सिलाइयाँ लगाती तो शायद इसका सेंटर ख़राब हो जाता। तो बस यहाँ पे मैंने इस लीफ शेप को सेंटर में अटैच कर लिया है इस बॉक्स के अंदर। अब इसके ऊपर मैं सादा सिलाई लगाऊंगी। जैसे कि लीफ का शेप है बस इस शेप के अकॉर्डिंग मुझे इसके किनारे पे सादा सिलाई लगा देनी है ताकि ये पेज जो है अच्छे से अपनी जगह पे सेट हो जाए और मज़बूत हो जाए। तो बस व्यूअर्स इसी तरीके से मैं ये सिलाई लगा के ख़त्म करूँगी। व्यूअर्स इस बैक नेक डिज़ाइन को आप अपनी विंटर कुर्ती पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ इसका एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस तरह के खूबसूरत डिज़ाइनिंग देखने के लिए मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर करें। आपको मेरे चैनल पे अच्छी अच्छी डिज़ाइनिंग के आइडियाज़ मिलेंगे। स्टिचिंग में इस तरह के आइडियाज़ को आप यूज़ करके अपने ड्रेसेस को डिज़ाइनर लुक दे सकते हैं। तो व्यूअर्स यहाँ पे मैंने लीफ को अटैच कर लिया है। आखिर में मैं ये एम्ब्रॉयडरी थ्रेड फ्लावर लगा के इस डिज़ाइन को कंप्लीट करूँगी। व्यूअर्स ये फ्लावर का डिज़ाइन मेरे यूट्यूब चैनल के शॉर्ट पे अपलोड है। अगर आप इसको सीखना चाह रहे हैं तो मेरे शॉर्ट्स पे जाके आप इसको सीख सकते हैं। इस फ्लावर को लगाने के लिए मैं सुई को इसके बीच में से गुजारूंगी और इस पत्ते की एंड पे इस तरीके से रख के और सुई से इसे मजबूत कर लूँगी। आपने 3 बार इस सुई को फ्लावर के अंदर गुजार के और टांका लगा देना है। इस तरह आपका फ्लावर मजबूत हो जाएगा और धुलाई के बाद फिर निकलेगा नहीं। तो नीचे से बस मैं इसको पक्का कर लूँगी। आज का ये प्यारा सा डिज़ाइन आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नई वीडियो में किसी नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।